आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े धमाके से जिसने हर किसी को चौंका दिया। कहानी आरती और अंजलि की बातचीत से शुरू होती है, जहां आरती अंजलि को बताती है कि वेद ने उसे एक कीमती हीरे का हार दिया है। वो भावुक होकर अंजलि से पूछती है कि वेद के लिए उसके दिल में क्या है, क्या वो उससे प्यार करती है। अंजलि का चेहरा गंभीर हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। इस पल में आरती की आंखों में कई सवाल हैं, लेकिन जवाबों से ज्यादा खामोशी है। उधर दूसरी तरफ कहानी में एंट्री होती है युवराज और काव्या की। काव्या युवराज से मिलती है और भावुक होकर कहती है कि वो उसे 21 साल बाद देख रही है। युवराज कहता है कि वो ठीक है और काव्या से सवाल करता है कि उसने अब तक शादी क्यों नहीं की। काव्या कहती है कि उसकी जिंदगी में कोई अमन नहीं है, शायद इसलिए। अब कहानी मोड़ लेती है एक नए रहस्य की तरफ। काव्या चंद्रमान से पूछती है कि क्या उसने युवराज को ये बताया है कि उसने अंजलि को सड़क पर देखा था। युवराज ये सुनकर दंग रह जाता है। वो चौंककर चंद्रमान से पूछता है कि काव्या क्या कह रही है, क्या अंजलि। चंद्रमान तुरंत स्थिति को संभालते हुए कहता है कि वो अंजलि के घर गया था और वो अब भी पैरालाइज्ड है और व्हीलचेयर पर है। युवराज को इस पर यकीन नहीं होता। उसका दिल बेचैन हो उठता है और वह फौरन अंजलि को कॉल करता है ताकि वो खुद जान सके कि सच्चाई क्या है। क्या वाकई अंजलि चलने फिरने में असमर्थ है या फिर कुछ और चल रहा है। इधर आरती अपने कमरे में होती है और तभी अलमारी से मोबाइल की रिंगटोन सुनाई देती है। वो हैरान होकर अलमारी खोलती है और वहां अंजलि का फोन छुपा हुआ पाती है। आरती फोन निकालती है और देखती है कि कॉल युवराज का है। वो कॉल उठाती है और एक गहरी सांस लेती है। युवराज की आवाज आती है, क्या तुम अंजलि हो। आरती कुछ पल चुप रहती है, फिर जवाब देती है, नहीं। आप कौन हैं। युवराज अपना नाम बताता है और कहता है कि वो अंजलि से बात करना चाहता है। तभी वहां पद्मा आ जाती है और आरती के हाथ से फोन छीनने लगती है। वो घबरा जाती है और कहती है, ये अंजलि का फोन है। मैं इसे इसलिए रख रही थी क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि एक दिन ये बजेगा। आरती पूछती है, ये कॉल कौन कर रहा था। पद्मा जवाब देती है, शायद उसके पिता के परिवार से कोई है। फोन की बात खत्म होते ही पद्मा आरती को डांटते हुए कहती है कि जाकर कोई काम कर। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन आंखों में एक अजीब बेचैनी और डर साफ नजर आता है। युवराज, जो दूसरी ओर फोन पर था, पद्मा से पूछता है, क्या आप अंजलि के साथ हैं। पद्मा झिझकते हुए कहती है, हाँ, मैं उसके साथ ही हूँ। फिर अचानक वो गुस्से में भरकर बोलती है, युवराज, आज जो अंजलि व्हीलचेयर पर है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। जिस बच्चे को तूने जन्म लेने से पहले ही ठुकरा दिया, वही आज बड़ा होकर तुझे खत्म करेगा। युवराज हैरान रह जाता है। वो गहरी सांस लेकर पूछता है, तुम कहना क्या चाहती हो। कौन मारेगा मुझे। लेकिन पद्मा कुछ और कहे बिना कॉल काट देती है। चंद्रमान, जो उसी कमरे में मौजूद था, तुरंत पूछता है, किससे बात कर रहे थे। युवराज थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, पद्मा से। लेकिन उससे पहले एक और लड़की की आवाज आई थी। वो आवाज अंजलि जैसी थी, लेकिन मैं जान नहीं पाया वो कौन थी। आरती के चेहरे पर हैरानी और शक के मिले-जुले भाव हैं। उसे अब ये समझ आने लगा है कि कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। वहीं युवराज दूसरी तरफ अब भी फोन की लाइन पर है और वो उलझन में है कि वो किससे बात कर रहा था। वो अब और भी ज्यादा बेचैन हो चुका है। अब कहानी में एक और मोड़ आता है। आरती को पता चलता है कि अंजलि की एक बेटी भी है। ये बात उसे पूरी तरह हिला देती है। उसका दिमाग दौड़ने लगता है, कहीं ये बच्ची उसी युवराज की तो नहीं। क्या अंजलि और युवराज के बीच कभी कुछ था। क्या इसी वजह से अंजलि इतने सालों से गायब थी। इतने सारे सवाल उसके मन में उठने लगते हैं। दूसरी तरफ उदय ने आरती को खत्म करने का प्लान बना लिया है। वो गुंडों को भेजता है ताकि आरती को रास्ते से हटाया जा सके। लेकिन क्या वेद आरती को बचा पाएगा या उदय का ये खूनी प्लान सफल हो जाएगा। इस सवाल का जवाब तो आने वाले पल देंगे, लेकिन माहौल अब और भी खतरनाक और रहस्यमयी हो चला है। आरती अब दोहरी मुसीबत में फंस चुकी है। एक तरफ वह वेद के प्यार को समझने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ अंजलि से जुड़े राज भी सामने आने लगे हैं और अब उस पर जान का खतरा भी मंडरा रहा है। उसे नहीं पता कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। वहीं युवराज की बेचैनी बढ़ती जा रही है। वो जानना चाहता है कि अंजलि अब कहाँ है, कैसी है और सबसे बड़ी बात, क्या वो अब भी उससे जुड़ी है। उसका मन भूतकाल की उन गलियों में भटकने लगता है जहां अंजलि और उसकी यादें अब भी ताज़ा हैं। कहानी यहां आकर और भी पेचीदा हो जाती है। क्या अंजलि वाकई व्हीलचेयर पर है या वो कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही है।
और अगर वो झूठ बोल रही है तो क्यों? उसके पीछे क्या मजबूरी है? क्या उसका अतीत युवराज से जुड़ा है या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से वो इतने सालों से एक नई पहचान के साथ जी रही है? इसी कश्मकश के बीच आरती को भी अब अंजलि से जुड़े सवालों के जवाब खुद ढूंढने हैं। लेकिन क्या वो सच्चाई को जान पाएगी या फिर इस रहस्य की परतें खुलते खुलते उसके सामने एक और तूफान ला देंगी? सीरियल की यह कड़ी आज वाकई दिल को झकझोर देने वाली थी, क्योंकि इसमें न सिर्फ प्यार और साजिश का खेल है बल्कि कई छुपे राज और अधूरी कहानियां भी हैं जो अब धीरे धीरे सामने आने वाली हैं। वहीं दूसरी ओर आरती अब कली को लेकर सीधे चैनल के हेडक्वार्टर पहुंचती है। कली के पास एक अहम वीडियो रिकॉर्डिंग होती है जो किसी अपराध का सबूत बन सकती है। आरती वीडियो लाल को दिखाती है। लाल बहुत उत्साहित होकर कहता है, अगर ये वीडियो टॉक शो में चला तो टीआरपी आसमान छू लेगी। लेकिन आरती गंभीर होकर कहती है, टीआरपी के लिए नहीं, मैं ये वीडियो इसलिए दिखा रही हूँ ताकि उन अपराधियों का पर्दाफाश हो सके जिन्होंने ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी तबाह कर दी। उसी समय उदय अपने गुंडों से फोन पर बात कर रहा होता है। वो पूछता है, क्या आरती और वो लड़की चैनल के हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं? गुंडा जवाब देता है, हाँ सर, वो अंदर हैं। उदय गुस्से में आग बबूला हो जाता है और आदेश देता है, रिपोर्टर को खत्म कर दो और उस लड़की को जिंदा मेरे पास लाओ। गुंडा सिर झुकाकर हामी भरता है। चैनल के अंदर आरती कली से पूछती है, तुम उस रात की महफिल में मौजूद लोगों को पहचान सकती हो? कली जवाब देती है, हाँ, मैं उनमें से हर एक चेहरे को पहचानती हूँ। और एक आदमी था, लंबा चौड़ा, चुपचाप खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अजीब सी दरिंदगी थी। आरती समझ जाती है कि यह बयान सब कुछ बदल सकता है। वो तुरंत शो की तैयारी करने लगती है। उधर चैनल के बाहर कुछ अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। गुंडे पहले ही अपनी पोजीशन ले चुके हैं। जैसे ही आरती स्टूडियो से बाहर निकलती है, दो नकाबपोश आदमी उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन तभी वो एक गलियारे में घुस जाती हैं जहां पर दो सिक्योरिटी गार्ड पहले से मौजूद होते हैं। गुंडे कुछ कर नहीं पाते और वापस चले जाते हैं, लेकिन ये संकेत है कि खतरा टला नहीं है। इसी बीच चंद्रमान युवराज को बताता है कि वो अंजलि के घर जाकर देख चुका है कि वो सचमुच व्हीलचेयर पर है। लेकिन अब युवराज को शक होने लगता है, अगर वो सच में व्हीलचेयर पर है तो फिर फोन पर वो आवाज किसकी थी? वो खुद से बड़बड़ाता है। वहीं आरती धीरे धीरे अंजलि की सच्चाई के करीब पहुंच रही है। अब उसके पास कई सवाल हैं। क्या अंजलि सचमुच अपंग है या ये सब एक बहुत बड़ा झूठ है? आरती जब अलमारी की तरफ जाती है, उसे वहां कुछ पुराने कागजात मिलते हैं। उन कागजों में एक जन्म प्रमाण पत्र होता है जिसमें अंजलि की बेटी का नाम लिखा होता है। आरती का दिमाग घूम जाता है। तो ये सच है, अंजलि की एक बेटी भी है, लेकिन किसी को नहीं बताया गया। क्यों? अब आरती के पास सारे टुकड़े जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन पूरी तस्वीर अभी अधूरी है। वहीं दूसरी तरफ उदय को अपनी योजना में पहली बार हलचल महसूस होती है। वो अपने गुंडों से कहता है, अगर रिपोर्टर बच गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे किसी भी हालत में कली को वापस चाहिए। कली अब आरती के साथ है और वह भी सब कुछ सामने लाने को तैयार है। चैनल हेडक्वार्टर में सस्पेंस और डर का माहौल गहरा होता जा रहा है। आरती अब एक और बड़ा कदम उठाने वाली है। वो लाइव टॉक शो के जरिए सच्चाई को उजागर करने की सोचती है, लेकिन खतरा लगातार उसके आसपास मंडरा रहा है। वो नहीं जानती कि अगले पल क्या होगा। क्या कोई उस पर हमला कर देगा? क्या कली को अगवा कर लिया जाएगा? या फिर शो ऑन एयर होने से पहले ही सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा? और इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या अंजलि सच में व्हीलचेयर पर है या वो पूरे परिवार, समाज और कानून को एक बहुत बड़े प्लान से धोखा दे रही है? युवराज को भी अब शक होने लगा है। उसे लगता है कि अंजलि अभी भी वही तेज दिमाग लड़की है जो अपनी चालें छुपा कर खेलती है। इस तरह कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर किरदार के इरादे पर शक है। कौन है दोस्त, कौन है दुश्मन और कौन है वो जो सच को मिटाना चाहता है? इस सवाल का जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए एडवोकेट अंजलि अवस्थी।